ये जो निगरान वजीर आजम के हवाले से जो पार्टीज हैं जो एतराज कर रही हैं, तो रोकड़ी साहब क्या उनके एतराजात वैलिड हैं सर? नहीं, वैलिड कैसे हैं? यानी वैलिड किस बुनियाद पे हैं कि एक मुतवस्सित तबके से एक आदमी जिसका बैकग्राउंड पॉलिटिकल नहीं है वो आ गया, या हमें एक आदत है कि नस्ल दर नस्ल जो आदमी होगा वही सियासत में होगा। वैलिड किस बुनियाद पे है? एक आदमी ऑनेस्ट है, एक आदमी पेट्रियट है, एक आदमी आपके उस सूबे से है जिसकी को रिप्रेजेंटेशन देना बेहतर है, एक आदमी उन लोगों में से है कि सर प्रोग्रेटिव तो ये वजीर आजम साहब का और अपोजिशन लीडर का था, लेकिन जो इत्तेहादी जमातें वो कह रही है हमसे तो मुशावरत ही नहीं की गई। एमक्यूएम की तरफ से भी एक आ गया, मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी की तरफ से भी एक आ गया कि इससे बेहतर कोई हो सकता था। तो ये कह रहे हैं कि हमसे तो इस नाम पर मुशावरत नहीं। मैं वही कह रहा हूँ ना, कौन बेहतर हो सकता था? यानी आज तक आपने राजी देखा है किसी को, हम पूरी कौम को किसी चीज के ऊपर? ये तो इत्तेहादी थे सर। नहीं, इत्तेहादी राजी हैं, मेन स्टेक होल्डर्स राजी हैं। उनमें से अगर एक आधा इधर से बोल रहा है उधर से बोल रहा है तो वो उस पार्टी का काम है कि वो चेक करे कि जब पार्टी की लीडरशिप राजी है तो पार्टी के अंदर से वो भाई साहब किस लिए पॉप अप कर रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं और किस लिए बोल रहे हैं और इशू क्या है, यानी आपको मसला क्या है, इसमें कोई कमी खामी बताएं ना, जो एक इशू हो या कमी हो, को खामी हो, किस मेयार पे वो पूरा नहीं होता। ठीक, फैसल करीम कुंडी साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि पहले जरा आपका कमेंट इसमें शामिल करूँ। आज जंग की खबर मियां साहब के वापसी के हवाले से, लेकिन अभी आसिम नसीर की बात भी आप सुन रही थी, तो कोई डेट फाइनलाइज अभी हुई नहीं है कि उन्होंने कब आना है, किस वक्त आ रहे हैं। जो इत्तलाहत है वो ये कि शहबाज शरीफ साहब ऑब्वियसली उन्होंने कह दिया मियां साहब सितंबर में आ रहे हैं। आज कुछ खबरें हैं कि वो इस्लामाबाद में उतरेंगे, फिर बजरिया जीटी रोड जो है वो लाहौर जाएंगे। इस तरह से आपकी कैंपेन का भी आगाज हो जाएगा, तो ये ऐसे ही प्लान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये जश्न आज़ादी मुबारक इन एडवांस कहना चाहूँगी अपनी आवाम को जो बाहर बड़े जोर और शोर से निकली हुई। देखिए, मैं जो एज फार एज मियां नवाज शरीफ साहब इज कंसर्न्ड, अगर मियां शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं तो आई बिलीव कि वो इसलिए जा रहे हैं कि वो एज प्राइम मिनिस्टर काफी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट का जो है वो सामना करते रहे, सुबह से शाम से रात तक जो है वो काम करते रहे। तो अब जो अगर जब वो मनसिब से उतरे हैं तो इफ ही टेक्स अ फ्यू डेज ब्रेक या वो जाके अपने भाई से मिल लेते हैं तो आई डोंट थिंक कि उसको ये समझा जाए कि वो वापस नहीं आ रहे। और अगर और मियां नवाज शरीफ साहब का पूरा प्लान है कि उन्होंने वापस आना है, तो प्लान अकॉर्डिंगली बनेंगे, प्रोग्राम्स बनेंगे, जो है वो कैंसिल होंगे फिर बनेंगे, एक फाइनल प्रोग्राम बनेगा, वो जो है वो मीडिया को सारी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बता दिया जाएगा, उसके मुताबिक जो है वो तैयारी कर रहे हैं वेलकम करने के लिए। जी क्या कह रहे हैं? वेलकम करने के लिए आप लोग कब की तैयारी कर रहे हैं? हम लोग तो जी 3 साल से जी हमारी वो जोश इसलिए है कि वो हमारे कायद हैं, तो हमारी अपनी डिस्ट्रिक्ट्स में, यूनियन काउंसिल्स में भी लोग बेताब हैं कि वो मियां नवाज शरीफ साहब को पीएमएलएन की हुकूमत एज एन पीएम शहबाज शरीफ साहब रहे हैं, तो लोग ऐसे ही उस तनाजुर में क्या सोच देखते हैं कि कायद हमारे कब आ रहे हैं। तो हम लोग तो सितंबर के हवाले से आपके पास कोई इत्तला नहीं है कि आ रहे हैं या नहीं आ रहे? नहीं, देखिए वो ऑब्वियसली जो है मैं ये प्लान करने के लिए, कंसेंसस के लिए विद इन द पार्टी जो है मैंने काफी दफा कहा कि पॉलिटिकल पार्टी में एक बंदे का फैसला नहीं होता, सब लोग जो हैं वो इकट्ठे मिलकर डिसीजन मेकिंग में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। सही। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम सर, आपने निगरान वजीर आजम को वेलकम किया, लेकिन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब दोनों की तरफ से खामोशी है, और ये खामोशी इस वजह से सवालिया निशान बन रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिवायत नहीं है, खामोशी होती नहीं है इस तरह की, तो कोई खास वजह इस खामोशी की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने निगरान वज़ीर आज़म को, काकड़ साहब को कल वेलकम किया है। मैंने एज ए पार्टी जमान वेलकम किया, तो मैंने अपनी पार्टी की लीडरशिप के इंस्ट्रक्शंस पे ही वेलकम किया, मैंने कोई ज़ाती हैसियत में नहीं किया, और पार्टी भी उनको वेलकम करती है। अभी आपने बात की खुर्शीद शाह साहब की, खुर्शीद शाह साहब का उसमें कोई ये मकसद नहीं था कि उनको कोई एतराज़ है काकड़ साहब के जो है उसके ऊपर, क्या नाम है, नाम के ऊपर। जो उनका जो बेसिकली बात थी, जो उन्होंने पीएमएलएन के कमेटी के साथ डिस्कस किया था, उसमें शायद वो समझते होंगे कि उनका नाम नहीं, लेकिन ये तो 13, 11, 12 जमातों की इत्तेहाद की हुकूमत थी और मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से नाम आए थे। और जब परसों खाना था रात को, तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वज़ीर आज़म साहब को इख्तियार दिया कि आप जिसको भी वज़ीर आज़म बनाएंगे निगरान हमें आप पे एतमाद है।
लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काकड़ साहब के जो निगरान वजीर बने उसको और उस वक्त तक बिलावल साहब से इस नाम पर, पर्टिकुलर नाम पर मुशावरत नहीं हुई थी? नहीं हुई है, बिलावल साहब के साथ जो है उस पर मुशावरत भी हुई है और हमारी पार्टी जो है उसके ऊपर जो है इसके ऊपर एतमाद करके ही वज़ीर आज़म साहब से कहा कि आप इसको जो है उसको आप अप्रूव करें। साहब आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि अनवारुल हक काकड़ साहब के नाम पर पहले मुशावरत की थी और एतमाद में लिया गया था? देखें, जब रात को डिनर था, बिलावल साहब ने वज़ीर आज़म से कहा कि आप पे ट्रस्ट करते हैं, आप इसको भी वज़ीर आज़म बनाएंगे, जी जी, मैं वो कबूल होगा। तो लिहाजा पीपल्स पार्टी इससे एग्री करती है। सर ये बात तो ये एक अलग बात है। मैं मुशावरत के हवाले से मैं अनवारुल हक काकड़ साहब के हवाले से मशावरत तो देखें, मशावरत तो अब ये कहेंगे जी एक नाम आया है, उसके बाद जो है 13 जमातों को बोले, फिर बैठे फिर वो करें, ऐसे नहीं होती। जब आपने एक शख्स को, आपने लीडर ऑफ द हाउस को कह दिया है कि आप पे एतमाद है, तो इसका मतलब जो फैसला वो करेंगे हम उसको कबूल करेंगे। तो आप लोगों से इस नाम पर मुशावरत नहीं हुई थी? देखिए, अभी आप कहेंगे जी इस्लाम पे मशावरत, उसकी सीवी आई, फिर उसकी सीआर में जी सर 5 नाम आप लोगों की तरफ से दिए गए, पहले खुर्शीद शाह साहब की तरफ से नाम बताए गए, फिर उसके बाद गालिबन राब्ता मुनक़ता हो गया है। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं इनफैक्ट नाम फाइनल हुए थे, पीपल्स पार्टी उसमें से एक को वजीर आजम बनाना चाहती थी। अच्छा सर, ये पीपल्स पार्टी अब कानून साजी को भी कह रही है कि जल्दबाजी में हुए हैं। अख्तर बेंगल साहब कह रहे हैं कि कानून नून लीग के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है या होगा, जो उन्होंने आज खत भी लिख दिया। मियां साहब को क्या राय है आपकी? क्या जो कुछ हो गया है वो जल्दबाजी में हो गया है, या अब क्योंकि इत्तेहाद या हुकूमत खत्म हो गई तो फिर सबका सब मुस्लिम लीग नून के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है? जल्दबाजी में नहीं हुआ, अच्छे कानून बनाए हैं उन्होंने। मुस्लिम लीग नून को मियां शहबाज शरीफ की सूरत में बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। इस क्राइसिस के अंदर इस हुकूमत को लेना, संभालना, चलाना और मुल्क को दोबारा स्टेबल करने में मियां शहबाज शरीफ को एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। तो छोटी मोटी अगर को ऑब्जेक्शंस को करेंगे तो ये पॉलिटिकल चलती रहती हैं, लेकिन इन्होंने जितने भी कानून बनाए हैं और जितने कानून पास हुए हैं और जितने भी जो डिसीजंस लिए हैं, हेस्टेथ में कोई भी नहीं लिया गया, निहायत सोच समझ के और अच्छे लिए हैं। यहाँ तो 5-5, 10-10 साल लोग बैठे रहते हैं और कार्रवाई कुछ और होती है। इस दफा तो पार्लियामान ने अपना काम किया, इस दफा तो पार्लियामान ने 1.25 साल आखिरी महीनों में ये काम किया। नहीं, पर जब से आए हैं ये 16 महीने 14 महीने, अगर मियां शहबाज शरीफ से आप इसका पूछ लें इनके, तो उसने तो सुबह 24 घंटे में से 4-5 घंटे के अलावा काम ही किया और जो एक अच्छा मैसेज दिया है कि कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें जातियात है या मेरे बेटे का ठेका लेना है या जो एक हमारा पाकिस्तान का। लेकिन रिलीफ तो लिया नहीं, रिलीफ अगर जस्टिफाइड हो मिलना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ, जस्टिफाइड हो मिलना चाहिए। अगर जस्टिफाइड नहीं है तो किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन वाला भी जो चैप्टर है वो भी निहायत शदीद रहा है।